भक्तों, हर हर महादेव, जय शंकर। बहुत सारे भक्तों का सवाल एक ही है कि बालटाल से दर्शन करने हैं और मुझे वापस जाना है वैष्णो देवी, तो मैं कैसे प्लान करूंगा। देखिए, बात सिंपल सी है। अगर आप टैक्सी करते हैं तो बहुत महंगी पड़ने वाली है और सीधा स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस आपको मिलने नहीं वाली है। इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है, हर साल देखा गया है कि कभी भी आपको कटरा की डायरेक्ट बस नहीं मिलती है। तो क्या करें, जम्मू जाएं क्या? नहीं, जम्मू जाएंगे तो फिर आपको वापस घूम के आना पड़ेगा। कितना? 65 किलोमीटर, 2 घंटे खराब करने पड़ेंगे। कोई तुक नहीं बनता है। क्या करना है आपको, आप जिस दिन आपको जाना हो वैष्णो देवी, उससे एक दिन पहले यात्रा खत्म करके बालटाल बेस कैंप में आ जाइए। जब बालटाल बेस कैंप में आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, कहीं और जाएंगे नहीं जब दर्शन करके गुफा से आएंगे तो फिर वहां से आपको लेनी है टिकट। कहाँ की? जम्मू की। वो बसेस की टिकट आपको वहीं से मिलेगी, जो कि पार्किंग लॉट होता है, वहीं पे आपका कैबिन बना होता है। तो वहाँ पे दुनिया भर के बस के काउंटर होते हैं, वहाँ पे आपको टिकट ऑन द स्पॉट दे दी जाएगी आपसे पैसा लेके, और आपको आपका जो सीट नंबर है और आपका जो बस का नंबर है लॉट कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो तो आपको जम्मू की बस मिली है ना, तो आपको टिकट जम्मू की ही लेनी है, लेकिन उनको बोलना रहेगा कि मुझे कटरा मोड़ पे उतारें, क्योंकि मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो वो आपको उतार देंगे। अब बहुत से भक्तों का सवाल आएगा, कॉन्वॉय तो रुकता नहीं है। बता दो माय डियर, ये कॉन्वॉय जो है ना, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे को आ रहा है। तो नीचे को आ रहा है, तो जब वो कटरा से आसपास से मूव करता है ना, थोड़ा सा वो सिक्योर हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है? मेन प्रॉब्लम है कश्मीर, क्योंकि दो रीजन है, एक है जम्मू और एक है कश्मीर। वैष्णो देवी है वो जम्मू के अंदर आता है, और कश्मीर की बात करें तो वो चलता है बनिहाल से आगे। तो आप सेफर जोन में आ चुके होते हैं। ड्राइवर को जब बोलेंगे तो वो कॉन्वॉय से साइड पे निकाल के बस को रोक देगा और आपको वहां पे उतार देगा। लेकिन अगर वही बात करें कि आपको कोई वॉशरूम जाना है, अगर आप जा रहे हैं बालटाल की ओर, तो फिर वो रुकने वाला नहीं है, फिर आप कुछ भी कर लो। तो ये है कि अगर आप वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो घबराने की बात नहीं है। टैक्सी हायर करोगे तो 10 से 12 हज़ार खर्चा मान सकते हो, बड़े आराम से, एक गाड़ी का। अगर वहीं आप बात करते हैं कॉन्वॉय की, तो कॉन्वॉय में खर्चा आपका होने वाला है तकरीबन 850 रुपये के आसपास का। जम्मू तक का पैसा आपका जम्मू तक का पूरा लगेगा, लेकिन उतार दिया जाएगा आपको कटरा पे एज पर योर रिक्वेस्ट, जो आपको ड्राइवर को आपने बोल के रखा होगा पहले से। तो ये आपके लिए है इन्फॉर्मेशन की प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने का आफ्टर दी अमरनाथ यात्रा, तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई यात्री यात्रा करके लेट नाइट, मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह में या रात में, कह सकते हैं कि 1 बजे या 1:30 बजे या 2 बजे या फिर 3 बजे ही क्यों ना आ रहा हो, तो उसकी तो प्री बुकिंग है नहीं, तो क्या वो जा नहीं पाएगा? आंसर इज नो, वो जा पाएगा। जिनकी बुकिंग हो रखी होगी वो तो पहले जाके गाड़ी में बैठ जाएगा, लेकिन उस समय ऑन द स्पॉट भी दी जाती हैं बसेस, वहां लगी होती हैं, खाली भी होती हैं, तो फिर आपको वहां पे बिठा के ले जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। जो ऑलरेडी पहले पहुंच चुका है वो प्री बुकिंग करवा सकता है, और जो नेक्स्ट डे पहुंच रहा है अर्ली मॉर्निंग बस निकलने से पहले, तो वो ऑन द स्पॉट भी लेके जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात बोल दूं, अगर उसका बात करें वो कि वंदे भारत से जाना चाहता है और उसके लिए वो कॉन्वॉय पकड़ेगा, तो बता दूं वो जोन उसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लोग ने गलती करी है कि सुबह की ट्रेन बुक करी है 8 बजे की। तो बता दो माय डियर, आपका जो बालटाल बेस कैंप है, बालटाल बेस कैंप से आपका जो श्रीनगर है, वो आपका डिस्टेंस जो है तकरीबन आपका है 3.5 घंटे का ट्रेवल टाइम है, 105 किलोमीटर के आसपास का है। दूसरी चीज, स्टेशन आपका रह गया एक तरफ, हाईवे आपका रह गया है एक तरफ, तो वो थोड़ा सेशन ड्रॉप करेंगे आपको। तो आपको श्रीनगर के लिए कॉन्वॉय नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सी पे ही जाना पड़ेगा। ये बात कर रहा हूँ ट्रेन के लिए, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं माता वैष्णो देवी की, बट आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन से अगर जा रहे हैं तो आपको सुबह निकलना कॉन्वॉय से ही पड़ेगा, लेकिन ट्रेन आपकी होनी चाहिए दोपहर के 2 बजे, तो शाम को आपको 5 बजे 3 घंटे में उतार देगी। लेकिन सुबह वाली ट्रेन की टिकट बुक कर रखी है तो वो आपको ट्रेन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कॉन्वॉय जो है सुबह 5 बजे से पहले छोड़ते नहीं है। तो 8:30 बजे तक आप श्रीनगर पहुंचोगे। अगर आप टैक्सी करते हैं तो पूरा पूरा कम मार्जिन है, और बेसिकली क्या है, आधा घंटा लेट ही पहुंचोगे, ट्रेन निकल चुकी होगी 8-10 के ऊपर। तो मैं समझता हूँ सुबह वाली ट्रेन की प्लानिंग अगर आपने कर रखी है तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता, आपको फिर टैक्सी करके ही जाना पड़ेगा। तो अगर आपकी ट्रेन टिकट बुक है उसको छोड़िए, कॉन्वॉय में जाइए, आप वैष्णो देवी चले जाएंगे उसी बस के अंदर बैठ के। अदरवाइज ट्रेन आपकी मिस होने वाली है सुबह 8 बजे वाली, लेकिन शाम की है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर निकलेंगे 10-11 बजे या 11-12 बजे, नहीं, आपको निकलना तब भी 8 बजे ही है, कि कॉन्वॉय तो आपको मिलेगा नहीं, आपको टैक्सी मिलेगी। तो टैक्सी चलेगी भर के, आप 2 लोग हैं, बैठे हैं, कोई सवारी नहीं आ रही, तो फिर वो क्या करेंगे, भैया आपके लगेंगे 4500 रुपये, फिर गाड़ी स्पेशल जाएगी।
इसलिए सुबह 8 बजे वहां लग जाना, ताकि 2-3 घंटे में बंदे वहां पे आ जाए। और ट्राई करना हद से हद कि 11 बजे हर हाल में, मतलब 10 से 11 के बीच में गाड़ी निकाल देना। 11 के बाद गाड़ी निकालेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बीच में आपको रोक सकते हैं, जैसे मनीगाम चेक पोस्ट आता है या फिर कहीं सोनमर्ग के पास आपको रोक सकते हैं। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करना। सो आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली एंड आंसर यू शॉर्टली विद इन 24 to 48 आवर्स। तो चैनल पर नए हैं, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं। जय शंकर।